आपके अपने YouTube चैनल मैथ एफटी में आप तमाम लोगों का स्वागत है। फिर एक यूनिक सवाल लेके आप तक पहुंचा हूं। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे में इस तरह का सवाल पूछता है। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तब क्वेश्चन बैंक के को फिल्टर करके आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। हमने लिखा 16,1616 को 1616 को अंक में कैसे लिखा जाएगा, या 16,1616 कैसे अंक में लिखा जाएगा। बात एक ही हुआ। इसको 99 पॉइंट आप नहीं तो खुद चेक कर लें, 99.99% लोग मिस्टेक कर देते हैं न्यूमरिक वैल्यू लिखने में। नंबर में अगर अंक में लिखा जाए तो उसके इतने परसेंट लोग गलत कर देते हैं। चाहे कम पढ़े लिखे हो चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे हो, उससे मतलब नहीं है, वो गलती कर देते हैं। ये स्टाफ सिलेक्शन और रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसमें तो कुछ 12,000 का पूछा था, हमने 16,000 का आपको रखा है समझाने के लिए। कोई भी सवाल है देख लीजिए। जीवन में अभी तक आप उलझन में थे, आज आपके उलझन को हम सुलझा के ही जाएंगे। पहले ऐसा समझिए 6,315, ऐसे पहले एग्जाम्पल समझिए। हमने कहा 6,315, आपको पता है कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है। इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं 10, इनको बोलते हैं 100, इनको बोलते हैं 1000। 1000 को हमने शॉर्ट में लिखा टी। तो इनका जो प्लेसिंग है इसमें ना, वो स्थानीय जो प्लेसिंग पोजीशन पूछता है, तो इसका पहला है पहला स्थान, इसका है दूसरा स्थान, इसका है तीसरा स्थान, इसका है चौथा स्थान। पहला स्थान को बोलते हैं यूनिट डिजिट, दूसरे स्थान को दहाई अंक बोलते हैं, तीसरे अंक को सैकड़ा बोलते हैं, चौथे अंक को 1000 बोलते हैं, पाँचवें अंक को 10,000 बोलते हैं, उसके बाद लाख बोलते हैं, उसके बाद 10 लाख बोलते हैं, उसके बाद करोड़ बोलते हैं, उसके बाद 10 करोड़ बोलते हैं। बोलते हुए आगे चले जाइए आप। अब इसमें क्या करना है कि 6,315 है। इसका मतलब हुआ कि इस नंबर में इस 6,000 का जो प्लेसिंग है, जो स्थानीय मान है, प्लेसिंग वैल्यू जो है, ये है 6,000। लिख लिया हमने 6,000। उसके बाद 6 का काम खत्म हो गया। अब आइए 3 पे। तो इस नंबर में 3 का जो प्लेस है वो 100 का प्लेस है, यानी 3 अपनी जगह 300 की जगह पे है, तो इनको 300 जोड़ दीजिए। अब ये कितना बच गया, तो ये दहाई पे है, तो इनको 10 जोड़ दीजिए आप। और ये कितना इकाई पे है, तो इनको 1 पे जोड़ दीजिए। सब अपने अपनी जगह पे मौजूद है। यहाँ 1000 पे है, ये 100 पे है, ये 10 पे है, ये 5 पे है। इन सब को आप जोड़ दीजिए। 0 0 में जोड़ेंगे तो ये 5 होगा, इन 0 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। ये आपको 3 हो जाएगा और 6 एज इट इज़ उतर जाएगा, यानी कि 6,315 इनके साथ इनकी मैचिंग हो गई। 6,315, इसका मतलब कि इनके साथ इनकी मैचिंग हो गई। ठीक। अब इसमें खेल क्या करना है, इसी स्टाइल में आप आइए सवाल को लिख लीजिए। आप सवाल लिखिए। वो कहता है 16,000, ऐसे लिखिए पहले 16,000 1616, यानी 16,1616 ये कहता है। अब इनकी गिनती कीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ये हो गया 1,61,616। हमने कहा था 16,1616 लिखने के लिए जब अंक में इसको आप लिखे तो ये हो गया 1,61,616। इसका मतलब हुआ कि 16,1616 का अंक में जो लिखावट है वो गलत है। ठीक। अब इसको कैसे करेंगे, अब आइए। ये हम कहा 16,000 लिखने का, तो पहले 16,000 लिख लीजिए, 16,000। अब फिर कहा 1,600 लिखिए, तो इनको लिखिए आप 1,600 लिख लिया। तीसरा पोजीशन सैकड़ा में पोजीशन है। अब हमने कहा 16 लिखिए, तो 16 में तो 1 आपको हो जाएगा दहाई और दूसरा हो जाएगा इकाई 6। इन सबको प्लस कर लीजिए, तो इनको जोड़िएगा तो कितना होगा 6। ऐसे देखिए, अगर देखने में दिक्कत होता है तो इनको जोड़िए तो ये होगा 1, इनको जोड़िए तो ये होगा 6, और 6 कितना होगा 7। इनको जोड़िए, बचा हुआ 1। अब इनको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 17,616। इनको जब जोड़े तो ये आया 17,616। ठीक।
अब आइए नतीजा पे। हमने कहा आपको सवाल में हमने पूछा कि 16,1616 लिखना, उसका जोड़ जो पहले बताया उस तरीके से जोड़ते हैं तो 17,616 आता है। इस पे कंक्लूजन आता है कि या तो ये सवाल गलत है, या तो ये सवाल गलत है जवाब सही है, या सवाल सही है जवाब गलत है, या फिर दोनों गलत है, या फिर दोनों सही है। 4 ऑप्शन आपके पास आया कि सवाल गलत है जवाब सही है, या सवाल भी गलत जवाब भी गलत, सवाल सही जवाब गलत, जवाब सही सवाल गलत, या फिर दोनों सही। इस कन्फ्यूज़न को मैं अभी दूर करता हूँ, भागिए मत, वीडियो पे बने रहे। 17,616 आया। 16,1616 को लिखने के बाद अंक में मिस्टेक कहाँ होता है? मिस्टेक होता है समझ का। वह समझ के मिस्टेक को हम आपके ब्रेन से हटाते हैं। याद रखिए, सैकड़ा का जो खेल होता है ना, सैकड़ा का खेल, जो 100 का जो खेल होता है, 100 का, ये 100 का जो खेल होता है ना, ये खेल का एंडिंग पॉइंट है 900। 900 तक अगर किसी नंबर में है तब उसको आप 900 बोल सकते हैं, लेकिन 9 से जब ये 100 आगे बढ़ा तो ये हुआ 1000। अब इसको 1000 बोलेंगे, अब इसको 100 नहीं बोल सकते, 10 नहीं बोलेंगे, 1000 बोलेंगे। अब ये 1000 जब ये हुआ तो अपने बगल वाले 1000 में जाके ये जुटेगा। जैसे ऐसे समझिए, 100 का खेल 900 तक ही होता है, 900 के ऊपर जहाँ गया वो 1000 में जाके जुटेगा। यहाँ देखिए, हमने कहा 16,000 लिख लिया, दूसरा कहा हमने 1600। इस 1600 को लिख सकते हैं 1000 अब प्लस 600 लिख सकते हैं। ऐसे देखिए, इसको लिख सकते हैं ना 1000। ऐसे अगर देखने में दिक्कत होता है तो ऐसे देखिए, 1600 को हम लिख सकते हैं ना 1000 अब प्लस 600 लिख सकते हैं। 1000 प्लस 600, जब ये 1000 हुआ, इस 1000 16,000 में जाके जुट गया। जब ये 1000 हुआ 16,000 में जाके जुट गया तो यहाँ हो गया 1000, तो ये हो जाएगा 17,000। ये देखिए 17,000, ये हो गया आपको 17,000। बाद में आपको बच गया क्या? ये हो गया आपको 17,000। ऐसे देखिए, बाद में बच गया कांच दहाई सैकड़ा, ये बच गया 600। ऐसे लिख दीजिए 600। अब कितना बच गया? 16, तो इनको 16 लिख दीजिए, इनको प्लस कर दीजिए 6, 1, 6, 7, 1, 17,616। इनको मिला लीजिए। इसका मतलब हुआ फाइनल कि बोलने के लिए आप बोल सकते हैं, हालांकि वो भी बोलना गलत है। 16,1616 बोलना भी गलत है, इनको 17,616 बोला जाएगा, इसलिए कि सैकड़ा का खेल 900 के बाद वो बदल जाता है। लेकिन लिखावट जो ये है 17,616, वही वैल्यू है 16,1616 का। अगर बोलते हैं 16,1616 तो कोई जुर्म नहीं है, बोल सकते हैं, लेकिन लिखावट में 17,616 ही लिखाएगा, इसलिए कि इस 1600 का 1000 इस 16,000 में जुटेगा। तो जब 16,000 में 1000 जुटेगा तो ये 17,000 होगा, और बचा हुआ तो 616 जो बचेगा, इस 1600 का जो 600 बचेगा वो 600 इस 16 में जुट जाएगा, तो 616 होगा। लिखने का मतलब हुआ कि 16,1616 को 17,616 लिखा जाएगा, चाहे किसी भी नंबर का हो, किसी भी संख्या का हो, इसी तरह के लिखावट होगा। बोलने में आप वैसा बोल सकते हैं, हालांकि मैथमेटिक्स की दुनिया में वो बोलना गलत है। 16,1616 बोलना गलत है, वो 17,616 बोल सकते हैं, लेकिन कोई पाबंदी नहीं है, आम बोलचाल की भाषा में आप बोल सकते हैं, लेकिन लिखावट में यही 17,616 आएगा। आपके पास स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और रेलवे का क्वेश्चन बैंक है तो आप देख सकते हैं, उसमें प्लेसिंग भी पूछता है कि जैसे ये 17,616 है, इसमें दोनों 6 का प्लेसिंग क्या है, दोनों का अंतर निकालिए। दूसरा का सवाल है, देखिए काफ़ी ट्रिक बताया, आप उलझन में थे, आपको सुलझा दिया गया। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों को बताएं, बच्चे अगर देख रहे हैं तो दी बेस्ट, अगर नहीं देखे तो बच्चों को दिखाएं, उनको कन्फ्यूज़न उनके ब्रेन से निकालिए। चलिए, लॉट ऑफ थैंक्स, आपने इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए हमेशा के लिए थैंक यू। और वीडियो देखते रहें। असल हमारा वीडियो कम्पिटिटिव पर्पज़ से जो क्लरिकल कैडर का कमीशन होता है उसके
उसके लिए मैं मैथमेटिक्स डालता हूँ स्पेशली। हमारे चैनल का नाम है मैथ FT। उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक से एक वीडियो प्लेलिस्ट में हर वीडियो के कैटेगरीज भाई हमने नाम रख दिया है, वहाँ आपको जाके मिल जाएगा। प्लस 9 और 10th क्लास का NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स हम डालते हैं। चलिए, अगेन लॉट ऑफ थैंक्स। आप इस वीडियो को वॉच करें या वॉच कर रहे हैं, इसके लिए हमेशा के लिए आपको थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात होगी। आपका ये उलझन को मैं सुलझा दिया। चलिए फिर आगे बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।